हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो बेटा आज हम लोग आए हैं बेटा क्लास 10th का टॉपिक लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग सीखेंगे कि कार्बन क्या है, इसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, इसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा कि 9th 10th का जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सारा मैं कवर करूँगा इस यूट्यूब पर, ठीक है बेटा? आपके लिए फ्री कंटेंट रहेगा, आपके लिए फ्री रहेगा और आप अच्छे से इसको वॉच करेंगे। और नोटबुक बना लीजिए, अपना साइंस का नोटबुक बना लीजिए और उसको जो भी चीज़ आपको पढ़ाई आ रही है उसको नोट करते रहिए, ठीक है? तो बेटा आते हैं बेटा टॉपिक पे हम लोग, ठीक है? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? तो हमारा चैप्टर है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? अच्छा, तो कुछ बेसिक्स बातें हो जाएं बेटा। बताइए बेटा, कार्बन जो है बेटा, कार्बन जो होता है, कार्बन का क्या यूज़ है? कहाँ देखा है आपने कार्बन? बेटा कार्बन जो है वो आपने देखा होगा पेंसिल, जिस पेंसिल से हम लोग जब बचपन में छोटे थे तब लिखते थे हम लोग, आज भी लिखते हैं हम लोग। तो जिस पेंसिल की जो नोक होती है बेटा, जो पेंसिल की नोक होती है वो हमारा ग्रेफाइट होता है, वो भी कार्बन का ही एक रूप है बेटा, जिसे एलोट्रॉप बोलते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, डायमंड आपने देखा ही होगा बेटा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमने भी नहीं देखा है, वो भी हमारा कार्बन का रूप है। अच्छा, और बता दें आपको हम, हमारा फ्यूल हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सारे चीज़ कार्बन है। ग्लूकोज पीते हैं हम लोग, वो भी कार्बन, उसके अंदर भी कार्बन है। तो सारी चीज़ों के अंदर बेटा कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, हम बात करें बेटा, जैसे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, कोयला की बात करें, इसमें भी कार्बन है। तो सोचिए बेटा कि जो कार्बन है इसका इम्पोर्टेंस कितना है, इस डेली लाइफ में कार्बन का इम्पोर्टेंस कितना है। तो वहीं बेटा इस चैप्टर में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है? और ये जो चैप्टर है ये आपको एक डायरेक्शन देगा बेटा, क्योंकि क्लास 11th एंड 12th में जो केमिस्ट्री है बेटा, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री भी है, 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप कार्बन के बारे में सीखेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ये सारे जितने भी ग्रुप हैं ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे वहाँ पर, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से ये बेस है, अगर ये अच्छे से आ जाएगा तो वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम बात करते हैं बेटा कार्बन। अच्छा, आपको मालूम है बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6 होता है? बताइए, 6 होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बेटा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बताइए कितने? तो आप यही कहेंगे कि सर एक फॉर्मूला होता है Z = E = P, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये होता है बेटा। अच्छा, ये बात तो वही आप। अच्छा, दूसरी बात करें बेटा, इसमें पूछेगा न्यूट्रॉन कितने, इसमें इस कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं? तो बेटा न्यूट्रॉन भी यहाँ पर 6 हैं, ठीक है? न्यूट्रॉन भी 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, प्रोटॉन भी 6 हो गए। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि बेटा कार्बन का एटॉमिक वेट बताओ आप। अब आप एटॉमिक वेट बताओ, तो कैसे बताओगे बेटा? वहाँ भी एक फॉर्मूला होता है, A = P + N। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड कर दो, देखो 6 + 6 आ जाएगा 12, आ गया बेटा 12। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है बेटा कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अच्छा, जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए बेटा, तो क्या आएगा? 2,4 आएगा, 4 आएगा। अच्छा, कार्बन की एक और प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ कि बेटा आपने और बहुत सारे एलिमेंट देखा होगा, कंपाउंड देखा होगा, जो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेंगे या लूज करते हैं। अच्छा, कार्बन क्या करता है? ना तो लेगा ना देगा, ना तो डोनेट करता है ना ये गेन करता है, ये बेटा शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। मैंने कहा था बेटा 8 को बोलते हैं ऑक्टेट। शेयरिंग करेगा मतलब शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और जाके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर जाएगा। ये मतलब शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है कार्बन बेटा, ठीक है? इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रावैलेंट, क्योंकि बेटा इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 वैलेंस
इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रावैलेंट बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। आई बात समझ बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा कि कार्बन हमारा इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, जो कार्बन है हमारा इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया बेटा। तो समझते हैं बेटा, इसमें मैंने पॉइंट लिख दिया बेटा, लिखा इट इज मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा कार्बन। जैसे हम लोग ग्लूकोज पीते हैं बेटा, तो ग्लूकोज के अंदर क्या है बेटा, C6H12O6 कार्बन है, देखिए उसको, शुगर हो गया बेटा। तो ये सारी चीज़ों के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है बेटा। अच्छा, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कार्बन है बेटा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं बेटा, ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल वी यूज आवर मेड ऑफ कार्बन, कि जितने भी आप फ्यूल देख रहे हो बेटा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारी चीज़ें, ये सब के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। आई बात क्लियर हुई? अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उसके अंदर भी कार्बन है, पॉलीथीन का आप यूज़ करते हो वो भी कार्बन से बना हुआ है, यानी सारी चीज़ें कार्बन से बनी है, समझे, जितने भी कंपाउंड है। अच्छा, और आगे बात कर लें तो देख लीजिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हमारे, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, इस सब के अंदर बेटा कार्बन पाया जाता है, सबके अंदर कार्बन पाया जाता है, इसलिए कार्बन हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा कि हमारा जो कार्बन है इतना यूनिक कैसे हो गया, कार्बन हमारा इतना यूनिक कैसे हो गया। आपने देखा बेटा, कार्बन की खूब लंबी 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 चेन होती है, कार्बन की खूब लंबी लंबी सी चेन होती है। तो सारी चीज़ें क्या होता है, लिखा है ना बेटा, इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड, जो कार्बन है बेटा ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। ग्रेफाइट ले लिया मैंने, आप डायमंड का स्ट्रक्चर देख लो, और ये सारी चीज़ें देख लो ना बेटा, आप जैसे मीथेन की बात करते हो, इथेन की बात करते हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारी चीज़ें देखते हो बेटा, इसमें कार्बन की देखिए बेटा कितनी लंबी 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 चेन होती है। तो बेटा कार्बन की एक हमारा इसलिए यूनिक है बेटा कि कार्बन जो है क्या करता है, जैसे एक कार्बन है दूसरे कार्बन से भी क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, खूब लंबे 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 से चेन बना लेते हैं, ये काम है इनका। अच्छा, दूसरा काम क्या बेटा, लिखा नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, हम बात करें बेटा कि जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं अभी तक जितने भी बने हैं, जितने भी हैं, उनकी जो अगर नंबरिंग की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है जो नॉन कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके कंपेयर में। बात समझ रहे हैं? अच्छा, मैं बोलूँ कि एक तरफ कार्बन के कंपाउंड्स रखो, एक तरफ हम नॉन कार्बन कंपाउंड रखते हैं, तो मान लो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 95 है, यहाँ पर 5 है, नॉन कार्बन में अगर 5 आ रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड 95 है, ऐसे समझ लीजिए आप। मतलब जो हमारे कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो नॉन कार्बन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देख लो ना, पेट्रोल, डीजल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, पॉलीथीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें बेटा कार्बन से ही मिली हैं, कार्बन से ही मिलकर बनी हुई हैं। आई बात समझ बेटा? आई बात में? तो अच्छा, छोटे से पॉइंट को भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे कार्बन का यूनिक होने के और भी कारण है बेटे, और भी कारण है कार्बन का यूनिक होने के। कैसे? तो बेटा जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, ये सिर्फ कार्बन ही शो करता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही शो करता है, ओनली कार्बन शो, और कोई शो नहीं करता बेटा, सिर्फ कार्बन शो करता है। अच्छा, ये कैटेनेशन भी शो करेगा बेटा, पॉलीमराइजेशन भी शो करता है, आइसोमेरिज्म भी शो करता है। ये सारी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम लोग टेट्रावैलेंसी की। ठीक है, तो कार्बन की जो बेटा आपको मालूम है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो बेटा 2 और 6 आएगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टेट्रावैलेंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इन पॉइंट्स को समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, जैसे मैं बात करूँ, इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट कैन फॉर्म कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ही बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये देता नहीं है ना किसी से लेगा, सिर्फ शेयरिंग करता है। ये कार्बन जो होता है सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉनों का, सिर्फ शेयर करेगा बेटा और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा
अब बात करें बेटा इसका एटॉमिक नंबर मालूम है कितना होता है बेटा, 6 होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 4 आएगा बेटा। अच्छा एक बात और है बेटा, जो कार्बन है कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, कार्बन जो है बेटा आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। बात याद रख ली बेटा, याद रख लो आप ये बात कि कार्बन जो है हमारा आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। अच्छा ये बात है सर, बिल्कुल यही बात है। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस आनायन। अच्छा अगर कार्बन है, अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, समझना जरा ध्यान से, मैं आपको थ्योरी भी दे रहा हूँ बेटा और साथ में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि आपको बेटा कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, बात आई समझ में, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या कहा बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आप इसका कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 और 4 आएगा। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है बेटा 4 होती है। क्यों होती है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये बात तो मालूम है, ठीक है। अच्छा अब बात आती है बेटा कि सर ये बताइए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं ले रहा किसी से, कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता तो भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, पर ऐसा क्यों नहीं होता है सर, ऐसा क्या रीज़न है जो कार्बन जो है वो हमारा किसी से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है बेटा। इसलिए अब देखो मैं समझो बात को, कार्बन का अगर बात करें बेटा तो एक बात बताइए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही Z बराबर E बराबर P, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन, इतने ही प्रोटॉन है। आई बात क्लियर हुई, क्लियर है बेटा। अच्छा अब ध्यान देना जरा, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारे हो गया शेल, ये हमारा सेकंड शेल हो गया, ठीक है। इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास बेटा, देखो जरा 6 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं बेटा आपके पास, 6 हैं। अच्छा अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा जो के शेल है इसमें मान लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए, इसमें हमारे 4 हो गए, 1 2 3 4, तो 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कौन किया है बेटा, इनके प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो प्रोटॉन क्या किया है बेटा, सारे 6 इलेक्ट्रॉनों क्या किया बेटा, इनको होल्ड किया हुआ है, अच्छे से पकड़ा हुआ है, इनको पकड़ लिया अच्छे से बेटा, तुम कहीं जा नहीं पाओगे। अच्छा यानी यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 6 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, समझ रहे हो बेटा, 6 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, होगा अट्रैक्शन, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब आप बोल लो कि सर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों नहीं कर देते आप, तो इसके पास ऑलरेडी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और आप अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और देते हो, और आपने मान लो दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन आपने और दे दिया बेटा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन आपने और दे दिया इसको, तो फिर ये इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कौन करेगा भाई, प्रोटॉन हमारे 6 हैं, उन्होंने ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए हैं, अब आपने 4 और दे दिए तो 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन है हमारे पास 6 है, बताओ 10 लोग हो गए। अभी तक क्या थी कि 6 मिठाइयाँ थी, 6 लोगों में बांटनी थी, अब क्या हो गई बेटा, लोग बढ़ा दिया अपने 10 लोग, मिठाई बची 6, कैसे बांटोगे। अब यह ना बोलना कि सर तोड़ तोड़ के दे दो, बड़ा बुरा मान जाएंगे, समझे। यही होता है बेटा कि कार्बन जो है, जो अगर एक्स्ट्रा इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है तो फिर बेटा ये होल्ड नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस इसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा भाई, इन सबको तो अट्रैक्ट किया हुआ है, अट्रैक्ट कर लिया तो इसकी जो साइज होता है कार्बन का जो एटॉमिक साइज होता है एकदम छोटा होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो जो आपने 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर जो आपने 4 इलेक्ट्रॉन आप बोल लो कि सर इसको दे दीजिए, तो अगर देने के बाद बेटा इनको फिर ये होल्ड नहीं कर पाएगा तो कोई मतलब बनेगा नहीं, इसीलिए बेटा जो कार्बन है किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, समझे। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनता है, केटायनित होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो केटायन बनाएगा, सॉरी अनायन बनाएगा। अनायन का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने पढ़ा है आपको, अनायन एक होता है केटायन, केटायन जो होता है हमारा पॉजिटिव होते हैं, एनायन जो होते हैं बेटा हमारे नेगेटिव होते हैं। अच्छा पहचानेंगे कैसे, तो एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं,
एन का जहाँ एन आ रहा है बेटा उसको बोल दो नेगेटिव, और नेगेटिव आयन ऐसे समझो। ये अनायन लिखा है तो एन का मतलब नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव होता है। तो भाई अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन की जो वैलेंसी होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, C4 माइनस। ये अनायन शो करेगा पर ये लेता ही नहीं है तो ये शो ही नहीं होगा। अच्छा ये रीजन समझ गए। अच्छा ठीक। अब आपने बोला कि सर एक काम करते हैं ना, इसके 4 इलेक्ट्रॉन को आप दे दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है, अगर आप नहीं ले पा रहे कोई बात नहीं, होल्ड नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप 4 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, डोनेट कर दो ना। मेरे बच्चे एक बात बताओ, इसका साइज एकदम छोटा हुआ, जो जितना करीब रहेगा उसके भी ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन हमारे 6 हैं, प्रोटॉन भी हमारे 6 हैं, साइज इसका एकदम छोटा सा है। तो क्या वहाँ से यार आसानी रहेगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में? अगर कार्बन चाहता है कि मेरे जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसको मैं निकाल दूं, किसी को डोनेट कर दूं, तो बेटा उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि कार्बन के पास नहीं है। यही एक कार्बन की कमी है, कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दे। बेटा ये तो कमी है, लेकिन इसके अंदर खूबियाँ भी आगे पढ़ोगे बहुत सारी हैं। तो यही होता है मेरे बच्चे टेट्रावैलेंसी। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा। अच्छा अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, कैटेनेशन की बात करते हैं। जो कार्बन होता है बेटा ये अपने एटम से तो बॉन्ड बनाता ही है, दूसरे एटम से भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं, CH4 ले लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन है, C2H6 ले लीजिए, C3H8 ले लीजिए। अच्छा ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, यानी कार्बन की क्या है बेटा, कैटेनेशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर लॉन्ग चेन ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर। यानी कार्बन क्या करता है बेटा, ये अपने एटम, भाई इसके तो खुद के एटम होंगे, जैसे एक कार्बन ले लिया आपने, 2 कार्बन ले लिया, 3 कार्बन ले लिया, 4 कार्बन ले लिया। देखो बेटा यहाँ सिंगल सिंगल जहाँ है वहाँ HH लगा दो आप, यानी अपने ही एटम के साथ तो ये हमारी क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, बॉन्डिंग बनाता है। अच्छा दूसरों के साथ भी बनाता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए देखो। अच्छा एक खूबी और बता दे रहे हैं आपको कार्बन की, कि जो कार्बन होता है ना बेटा ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन की एक खूबी बता दिया तुमको कि कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों बनाता है मेरे बच्चे। ये एक ऐसा इकलौता बेटा हमारा कंपाउंड है। और भी इसके ग्रुप के, चाहे बात कर लो, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया है, लेड हो गया, टिन हो गया, ये सारे कंपाउंड हैं। अच्छा तो ये मतलब समझ में आया बेटा कि कार्बन जो है अपने ही कंपाउंड के साथ क्या करता है बेटा, अपने ही एटम के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये सारे काम करता है बेटा। ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। अब आते हैं बेटा कार्बन की तीसरी प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन पर। ठीक है, तो अच्छा बेटा कार्बन जो है ये पॉलीमर भी बनाता है, हमारे अलग अलग एक एक, मोनो का मतलब एक होता है बेटा, पॉली का मतलब होता है खूब सारा। जैसे मैंने क्या किया बेटा, मैंने इथीन ले लिया, एक मोनोमर ले लिया बेटा, इथीन ले लिया, ETHEN, इथीन ले लिया बेटा। इथीन का फॉर्मूला बेटा अभी आपको पढ़ाएंगे आगे, ये होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, C2H4 होता है इथीन, इसको एथिलीन भी बोलते हैं। अच्छा इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, एथिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं। ये है हमारा बेटा इथीन हो गया बेटा। अच्छा इथीन की क्या किया मैंने बेटा, इसके n पार्टिकल्स ले लिए बेटा, n नंबर ऑफ इथीन ले लिया मैंने, खूब सारे इथीन ले लिया। अच्छा जब इथीन लिया तो इससे बन जाता है बेटा, जिसे हम एथिलीन बोलते हैं, इसी से बन जाता है। देखो बेटा CH2 ये आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा N, यानी इथीन के आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। ठीक है, अच्छा जैसे ये रिएक्ट कराएंगे आप तो यहाँ पे बनता है बेटा, एथिलीन से बनता है पॉलीथीन, 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 पॉलीथीन। देख रहे हो, पॉलीइथीन यानी खूब सारे। पॉलीथीन जो देखते हो ना बेटा, वो हमारा क्या है बेटा, यही है बेटे, इथीन से क्या बन गया, पॉलीइथीन। आ रही है बात समझ में? ये बेटा पॉलीमराइजेशन शो करता है। मैंने एक मोनोमर ले लिया, ठीक है बेटा, क्या बोल, देखो बेटा सेल मोनोमर्स, मैंने एक मोनोमर लिया, यहाँ पे खूब सारे मैंने मोनोमर ले लिया, यानी इथीन के हमने खूब सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए,
उनका रिएक्शन करा दिए, मिल गया हमको पॉलीथीन, हमें पॉलीथीन मिल गया बेटा। देख लो पॉलीथीन का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी है कार्बन की है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, जिसे बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, समझना ध्यान से। आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द कंपाउंड, आइसो का मतलब होता है, देखो मेरे बच्चे, सेम। आइसो का मतलब हो गया हमारा सेम। इसको ऐसे बोल सकते हैं, द कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structure is called isomer, and this property is called isomerism। समझे क्या बोल रहा बेटा कि कंपाउंड, हमारे ऐसे कंपाउंड जिनका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट स्ट्रक्चर अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, इसी को बोलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। कैसे, जरा मैं बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, जैसे मान लिए, देखिए आप, ये देखिए मैंने ब्यूटेन ले लिया। मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा बेटा, बेफिक्र रहो। मैंने एक ब्यूटेन ले लिया बेटा, यहाँ H होगा, यहाँ H ले लीजिए, यहाँ H लीजिए, यहाँ H, सारे जगह बेटा H हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन हो गया हमारा। अच्छा, अब हमने क्या किया बेटा, आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं बेटा, तो स्ट्रक्चर अलग कर देंगे। जरा देखना बेटा स्ट्रक्चर कैसे अलग होगा, देखना बेटा। देखो क्या कर देंगे बेटा, 1 2 3, यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया, लो लगा दिया, H H H H H H, लो चेक कर लो बेटा, देख लो 4 कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी हमारे सेम है बेटा, 4 कार्बन है एंड 10 जो है हमारे हाइड्रोजन है। देखो ब्यूटेन, ये होता है ब्यूटेन। तो आइसोमेरिज्म क्या बोलता है बेटा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। देखो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, अंतर कहाँ है बेटा, स्ट्रक्चर में अलग अलग है। ये अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये अलग शो कर रहा है, वो ब्रांच फॉर्म में दिख रहा है, हमको ब्रांचिंग में दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में, नोट कर लो बेटा जल्दी से। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आ रही बात समझ में, आएगी समझ में बेटा, ठीक है, समझे, अच्छे से पढ़ना है आपको। तेरी आँखों, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप के हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा, ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं बेटा, आपने पढ़ा है। एक होता है हमारा सर सिंगल बॉन्ड, अच्छा, दूसरा होता है बेटा हमारा डबल बॉन्ड, अच्छा, तीसरा जो होता है बेटा वो हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड। यही तो होते हैं बेटे, यही तो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 टाइप के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, जो सिंगल बॉन्ड है आप यहाँ बना सकते हो बेटा। सिंगल बॉन्ड में हम लोग हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, H2 जो है बेटा, H2 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड शो करता है। जैसे बेटा आप देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे बच्चे, 1 होता है, 1 ही तो आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। 2 का मतलब होता है डुप्लेट। तो देखो बेटा
ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, इनके बीच कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं, जिसे हम एक पेयर भी बोलते हैं बेटा, उस वहाँ पे आता है सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी वहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। जहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे आता है बेटा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में, इसको याद रखिएगा। अच्छा तो देखिए बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच देखिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर बात करते हैं बेटा हम। यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ले लीजिए, ऑक्सीजन का। ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? आपको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 2 आएगा, 6 आएगा, है। एक ऑक्सीजन यहाँ लो, एक ऑक्सीजन यहाँ लो। ठीक है, कर लिए। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो रख दो 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसके बाद भी 6 हैं, तो इसका थोड़ा अलग बना दो। 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात याद रखना है बेटे, देखो हमें मालूम है बेटा कि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा? कितने चाहिए इसको? 2 चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि 2 ही लेंगे, 2 शेयर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं ना उनको आगे रख दिया करो। जो भी इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करने हैं उनको सामने रख दो, उनके सामने रख दो, देखो शेयर कर जाएंगे। देखिए जरा कैसे। बेटा 6 है इसके पास, 2 यहाँ से ले लेगा। देखो 6 2 8 हो गए। इसके बाद 6 है बेटा, ये भी 2 ले लेगा। तो दिख रहा है बेटा आपको? अच्छा तो यही होता है बेटा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा? तो 4, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो वहाँ डबल बॉन्ड आता है। आ रही बात समझ बेटा? अच्छा ठीक है। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड की बात करें बेटा, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन का ले लिया जाए। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड में हम नाइट्रोजन का ले सकते हैं, N2 का, N2 मॉलिक्यूल का ले सकते हैं। अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आप बोलेंगे 7 होता है, तो मैंने करूँगा 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा आप काम कर सकते हो बेटा, एक नाइट्रोजन यहाँ रखो, एक नाइट्रोजन यहाँ रखो। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट सेल में बेटा? 5 हैं। तो देखो कितने कितने चाहिए इसको? 3 चाहिए ना। 3 को सामने रख दो मेरे बच्चे, 1 2 3। इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को सामने रख दो, बाकी जो 5 है इधर उधर रख दो। समझे? तो 5 और 3 हो जाएगा 8। ये भी हो जाएगा 5 और 3, 3 5 हो गए यहाँ पे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा? 6। तो यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, Na ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ मेरे बच्चे? आई? सिंपल सा है बेटा, कर लीजिए नोट इसको। अब बेटा हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, कि कार्बन का बेटा और भी कौन कौन सा रूप होता है। जैसे भगवान श्री राम का रूप है श्री कृष्ण, और भी रूप है उनके। तो ऐसे बेटा कार्बन के भी अलग अलग रूप हैं। जैसे बात करें बेटा ऐसे, वैसे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ बेटा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। कि मतलब ऐसे हमारे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। वाह, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी लेकिन फिजिकल डिफरेंट रहेगी, उसे क्या बोलेंगे बेटा? एलोट्रॉप्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास डायमंड के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, 3 रूप होते हैं। एक होता है जो हमारा कार्बन है उसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा। एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फ्लोरीन। कार्बन के 3 रूप हैं बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा अब हम पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, डायमंड की बात करते हैं। देखो बेटा इसमें पॉइंट मैंने लिख दिया कि डायमंड एग्जिट्स एज अ 3D नेटवर्क विद अ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। कि जो बेटा हमारा डायमंड होता है बेटा वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड से होता है बेटा। मतलब 3D होता है बेटा, 3 डायमेंशन इसकी जियोमेट्री होती है। ठीक है, 3 डायमेंशन जियोमेट्री होती है। कुछ मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, आप ज़्यादा हंसीएगा मत इस पर। ठीक है, लट्टू वट्टू मत बोलिएगा कैसा हुआ है। ठीक है, तो कुछ 3D इसकी जियोमेट्री होती है डायमंड की। अच्छा 3D जियोमेट्री होती है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये आ रही है बेटा इसकी कि अगर 3D जियोमेट्री है तो देखो बेटा कुछ ऐसे, मान लो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो बेटा कार्बन एक मैं हूँ, मैं कार्बन हूँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो देखो एक सामने बनाएगा, एक इधर बनाएगा इस साइड में, एक इस साइड में बनाएगा, एक राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, और एक जस्ट ऊपर बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जगह। यानी कार्बन की
कितने होते हैं बेटा, कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो देखो चारों ओर ये बॉन्ड बना देता है, मतलब काफ़ी कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे कार्बन है, फिर इस 4 के बाद फिर कार्बन है नहीं, हर जगह पे कार्बन कार्बन है। यहाँ पर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ का कार्बन ये भी 4 बॉन्ड बनाया, यहाँ का कार्बन ये भी 4 बॉन्ड बनाया। तो सारे कार्बन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और 4-4 बॉन्ड बना के अपना स्टेबल है। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हुई बेटा। अच्छा तो बेटा एक बात और बता दूं यहाँ पे आपसे कि ये जो होता है अगर इस पर आप लाइट की थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है तो बड़ा शाइन करता है, समझे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अच्छा दूसरी बात करें बेटा, अगर इनके बीच हमारे कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, शेयरिंग हुई है वहाँ पर, अच्छा और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए, तो ये बेटा हमारे हार्ड होते हैं। तो डायमंड जो होते हैं हमारे ये नेचर में हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये, मतलब इनसे चाहो आप कि क्या बोलते हैं कांच जो है उसको भी कट कर दें तो कट जाएगा बेटा, इतना ये हार्ड होते हैं। अब बेटा हार्ड है, हार्ड क्यों है बेटा, क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हार्ड है। अच्छा इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो, बताइए, ऐसा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इसने शेयर कर दिया है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इसलिए हार्ड है बेटा। क्यों, क्योंकि इनके बीच के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनके बीच की बॉन्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा, आई बात समझ में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, इट शाइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में शाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, कैसे है, एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा वहीं करंट फ्लो होगा, वहीं पर करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, समझे। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, करंट फ्लो करता है। मेरे बच्चे ये इन्होंने चारों इलेक्ट्रॉन तो अपने दे दिए, सॉरी दिए नहीं है, शेयर कर लिए हैं इन्होंने, 4 इलेक्ट्रॉन थे इनके पास, सबने अपने 4-4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बॉन्ड बनाया और इन्होंने बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गई, बात समझ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गई। अच्छा ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ रही। जब बेटा इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो क्या यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, जब इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो क्या यहाँ पर डायमंड के अंदर क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर करंट फ्लो करता है। हाँ मेरे बच्चे, इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इन्होंने तो सबको शेयर कर दिया है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं इनके पास, इसलिए ये जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, नोट कर लो बेटा इतना। ठीक है बेटा, समझ में। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा ग्रेफाइट की। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। तो लिखा है बेटा ग्रेफाइट क्या होता है, ये भी हमारा कार्बन का एक एलोट्रॉप है बेटा। तो लिखा है ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड विथ अदर 3 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। मतलब वहां पर देखो बेटा, डायमंड के केस में क्या हो रहा था बेटा कि एक कार्बन था साइड में बना रहा था, एक सामने बना रहा था, 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों से क्या करता, बॉन्डिंग बना रहा था। पर यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो कार्बन है ये सिर्फ 3 के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, सिर्फ 3 के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके बॉन्ड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से फ्री हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और जो रिंग बनाता है बेटा, ये कुछ रिंग बनाता है हेक्सागोनल रिंग, देखिए तो देख रहे हैं बेटा आप, ये हमारा जो है हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अच्छा दूसरा बात बोल रहा है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा डायमंड हमारा बैड कंडक्टर था, लेकिन ये हमारा गुड हो गया। कैसे हो गया बेटा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर से बात है मेरे बच्चे वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो करेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ करंट फ्लो होना है। भाई बात समझ। अच्छा इसका यूज़ कहाँ पे बेटा, तो इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीनिंग पार्ट, जो भी मशीनिंग पार्ट है बेटा, मशीन के जो पार्ट है वहाँ पे जो लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है वहाँ पे किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा पेंसिल में, आप देखा है बेटा पेंसिल के आगे जो नोक होती है वो भी हमारी क्या होती है बेटा, ग्रेफाइट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट है बेटा फुलरीन। फुलरीन क्या होता है बेटा, आपने देखा एक फुटबॉल एनसीईआरटी बुक में दिया गया बेटा, एक फुटबॉल की तरीके स्ट्रक्चर होता है,
एक फुटबॉल की तरीके स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा होता है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा था होलो केस विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, जो कि स्फीयर के फॉर्म में क्या होता है बेटा, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसको बेटा नोट कर लीजिए। फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेटा हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन है बेटा, क्लास 11 में इसके बारे में डिटेल में समझोगे। यहाँ पे आपको बस आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, वो आपको यहाँ पे सीखना है, लेकिन क्लास इसीलिए आपको बेटा बेसिक सिखाया जा रहा है यहाँ पे, कि अगर ये सारी चीज़ें आएंगी ना तो आपका बेस जो होगा स्ट्रांग हो जाएगा। बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर आप क्लास 11 12 में आपको सारी चीज़ें जो होंगी, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपको आसान लगेंगी। ठीक है, इसको अच्छे समझिए बेटा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो बेटा जो हाइड्रोकार्बन है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है एसाइक्लिक और एलिफैटिक, जिसे ओपन चेन बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक। एक हमारा ओपन चेन के फॉर्म में रहता है, दूसरा होता है साइक्लिक के फॉर्म में। ये जो पार्ट है बेटा आप क्लास 11 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट है बेटा, जो हमारे पास एलिफैटिक है, इसमें तीन पार्ट होते हैं इसके। एक होता है एल्केन्स, दूसरा होता है एल्कीन्स और तीसरा होता है एल्काइंस। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। ठीक है, अच्छा अब तुमको एक चीज़ सिखा रहे हैं बेटा। ठीक है, अच्छा समझना ज़रा ध्यान से, पहले इतना नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस की बेटा, एल्काइंस। ठीक है, अब समझ लो कि तीन भाई हैं, छोटे छोटे तीन भाई हैं। ये बड़ा भाई है, उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। ठीक है, तीन भाई हैं। ठीक है, अच्छा जो बड़ा वाला भाई है बेटा, इसका जो फॉर्मूला दिया गया इसको, वो दिया गया CnH2n+2, बड़े वाले भाई को दिया गया। अच्छा जो छोटा वाला भाई है, मान लिया 2 साल कम है, 2 साल छोटा है इससे, तो क्या करो 2 घटा दो यहाँ पर बेटा। तो 2 आप जैसे घटाओगे तो क्या आएगा, देखो CnH2n+2 था, 2 घटा दोगे तो क्या ये हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो आता है बेटा वो आता है CnH2n। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है एल्कीन का, वो CnH2n होता है। अच्छा एल्काइन का क्या होता है बेटा, तो एल्काइन का अब इसमें 2 घटा दो बेटा, ये भी 2 साल इससे छोटा है, तो CnH2n-2। ठीक है, तीन भाई हैं, तीनों क्या है बेटा, जो ये 2 भाई हैं, ये दोनों इनसे एक 2 साल छोटा है, एक 4 साल छोटा है। तो भाई यहाँ पे ये 2 साल छोटा है तो 2 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आ गया फॉर्मूला बेटा आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और याद रखो बेटा, एक फॉर्मूला और याद रखो आप, एक फॉर्मूला याद रखो बेटा एल्काइल का। एल्काइल ग्रुप होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा CnH2n+1, CnH2n+1। ठीक है, अच्छा कर लिए बेटा नोट। अच्छा अब हम बात करें बेटा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है बेटा एल्केन्स। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा CnH2n+2। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये भी याद रखिए बेटा, अगर हमारे पास कार्बन 1 होता है, कार्बन 1 होता है तो उससे बोलते हैं मेथ। कार्बन 2 हो गया तो उससे बोलेंगे बेटा एथ। कार्बन 3 हो गया तो आप बोल देना प्रोप। 4 हो गया तो ब्यूट बोलना बेटा। 5 हो गया तो पेंट बोलना बेटा, पेंट। 6 हो गया हेक्स हो जाएगा बेटा। 7 हो जाएगा तो हेप्ट होगा। 8 होगा ऑक्ट आ जाएगा। 9 होगा तो नॉन आएगा। 10 होगा तो डेक आएगा, डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखना है बेटा, जो हमारे पास एल्केन है, जो एल्केन होते हैं ना बेटा, इनको सिंगल बॉन्ड से होते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, इनके अंदर बेटा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इससे भी पहचाना जाता है बेटा। एल्केन होगा तो वहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन होगा तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। आई बात समझ में? अच्छा जो बेटा हमारे एल्केन होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझे? अच्छा ये 2 पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो तो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब हम सिखाएंगे आपको बेटा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है बेटा। जैसे मैं बोलूँ आपसे बेटा यहाँ पे मीथेन बनाओ, मीथेन बना के दिखाओ बेटा, मीथेन बनाओ, मुझे मीथेन बनाओ। मीथेन का फॉर्मूला क्या बनाओगे? तो बेटा मीथेन, देखो बेटा इसमें सफिक्स क्या लगा रहा है, देखो पहले समझो बेटा। मिथ बोल रहा है तो कार्बन n बराबर यहाँ 1 पुट करो बेटा, इस इक्वेशन में n बराबर 1 पुट करो तो देखो बेटा क्या आएगा, C1H2 इंटू 1 + 2 क्या आ जाएगा बेटा, CH4 आ गया। अच्छा, जब कार्बन 1 होता है उसे बोलते हैं बेटा मेथ। देखो बेटा वहाँ मैंने बताया कार्बन 1 होगा तो मेथ होगा। अब अच्छा, इसका सफिक्स क्या लगेगा बेटा, कौन से ग्रुप का है, तो एल्केन का है, तो मिथ में आप एन लगा दो तो बन जाएगा मीथेन। अच्छा, इसमें बच्चा बॉन्ड कौन सा आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, तो मीथेन का बॉन्ड ऐसे बना सकते हो, CH आगे बात समझे आगे। अच्छा, दूसरा लेते हैं बेटा, ऐसे दूसरा लेते हैं हम लोग। मैं बोलूँ बेटा आप ब्यूटेन बनाओ, आप ब्यूटेन बना के दिखा दो बेटा, ब्यूटेन बनाओ। तो ब्यूटेन बेटा कैसे बनेगा, ब्यूट का मतलब कार्बन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो n बराबर 4 रखो यहाँ पे, n बराबर 4 रखोगे तो आ जाएगा C4H10 आएगा बेटा, n बराबर 4 रखोगे C4H10 आ जाएगा। कितने कार्बन है बेटा, 4 हैं, तो 4 बना दो ऐसे। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है हमारे, सारे सिंगल बॉन्ड है। देख लीजिए कितने हाइड्रोजन है, 10 है बेटा, तो रख दीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो बन गया ब्यूटेन। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बेटा एल्केन के बना लेंगे आप, सारे एल्केन के आप बना लेंगे, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड आते हैं। अच्छा, अब हम बनाते हैं बेटा एल्कीन के, कुछ एल्कीन के 1-2 कंपाउंड के बनाते हैं। जैसे एल्कीन में बना लिया मैं बोला बेटा, एल्कीन की बात कर रहा हूँ, मैं बोला बेटा प्रोपीन बनाओ, तुम प्रोपीन बनाओ। तो बेटा याद रखना, प्रोपीन बनाना है तो समझ लो इसमें डबल बॉन्ड आता है, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें डबल आता है, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है। प्रोपीन कितने कार्बन होने चाहिए, 3, 1 2 3 कार्बन हो गया बेटा। ठीक है, अच्छा हमने क्या कहा बेटा कि एल्कीन है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, कहीं पे एक जगह डबल बॉन्ड रख दो, रख दिए। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अच्छा, 1 2 3 4 लो कंप्लीट हो गया ये। अच्छा, इसको कंप्लीट करो, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया। अच्छा, इसकी कंप्लीट करो बेटा, 1 2 3 4, बस हाइड्रोजन रख दो बेटा, हाइड्रोजन रख दो यहाँ पे। अच्छा, जरा बना लो, जरा फॉर्मूला देख लो क्या सही है कि नहीं फॉर्मूला। अच्छा, प्रोपीन है बेटा तो n बराबर आप कितना रखेंगे, 3, तो क्या आएगा बेटा C3H6 आएगा प्रोपीन का, C3H6। देखो C3 1 2 3 3 6 C3H6 बन गया। आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में। अच्छा, एक और बना लेते हैं हम लोग, प्रोपीन बना लिया हम लोगों ने, और हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, और क्या बात है, पेंटीन बना दे बेटा, लो पेंटीन बना दिया मैं, पेंटीन बनाते हैं बेटा, पेंटीन। n बराबर कितना रखेंगे बेटा इस इक्वेशन में, 5। देखो C5H10 हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा C5H10। ठीक है, n बराबर 5 रख दो, देखो C5H10 आ जाएगा। अच्छा, 5 कार्बन है तो रख दो बेटा, 1 2 3 4 5। मैंने कहा है बेटा कि डबल बॉन्ड आता है एल्कीन में, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड रख दो। लो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड रख दिया, लो। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अच्छा, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट हो गए, 2 3 हो गए, 4 यहाँ कर लो, 2 इसके पास है, 3 4 1, देखो 4 इसके पास हो गए, 4 इसके पास हो। अब हाइड्रोजन सारे रख दो, देखो आ जाएगा आंसर। देख लीजिए बेटा, आ गया आंसर, आ गया बेटा, देखो आ गया। अच्छा, आई बात समझ बेटा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब हम बुलाएंगे बेटा। अच्छा, अब हम लोग एल्काइन वाले की भी बात कर लिया जाए बेटा। किसकी बात कर ले हम लोग, एल्काइन वाले की भी बात कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, मीथीन और मिथाइन इसका स्ट्रक्चर नहीं बनता है बेटा, मीथीन और मिथाइन का स्ट्रक्चर नहीं बनता है बेटा, ये बात याद रखना, ना मीथीन का बनेगा ना मिथाइन का बनेगा। अच्छा, अब खुद ही देख लो बेटा, मीथीन बनाना C1H2 CH2 आ जाएगा, मीथीन आ जाएगा।
मिथाइन बना लो बेटा, बताओ मिथाइन बना के देखिए। अच्छा मिथीन बनाओगे तो क्या आएगा, n बराबर 1 रखना पड़ेगा। ये आपसे पूछेगा नहीं, बन तो गया CH2, मिथीन हो गया हमारा पास। लेकिन एक बात बताओ यार, मिथीन की बात करो, देखो क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है यहाँ पे? नहीं है बेटे, नहीं है। अच्छा मिथाइन बना दिया जाए, जरा मिथाइन बना के देख लो बेटा, मिथाइन बनाओ जरा। मिथाइन आप जैसे बनाओगे तो जरा देखो बेटा, n बराबर 1 रखो तो C1H0 आ रहा है यार, हाइड्रोजन है नहीं, कार्बन की वैलेंसी नहीं कंप्लीट हो रही, इसलिए इनका स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा। अगर ये बनता भी है तो फिर ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट नहीं हो रही है, समझे? तो ये क्या होगा बेटा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं बनेंगे। अच्छा अब यार अब मैं एल्काइन का बना के दिखा दे रहा हूँ आपको बेटा, ठीक है, ऐसे ही सबके बनेंगे। अच्छा एल्काइन की बना रहा हूँ बेटा, एल्काइन में किसका बनाया जाए बताइए? एल्काइन में मैं ले लेता हूँ बेटा, मान लो ब्यूटाइन का ले लिया मैंने, ब्यूटाइन, ठीक। n बराबर 4 रखेंगे बेटा, यहाँ पे n बराबर 4 रखो इस फॉर्मूले में बेटा, तो क्या आएगा C4 देखो बेटा, रखो यहाँ पे 4, C4H2 × 4 - 2 तो कितना आ जाएगा, C4H6 आ जाएगा। जब कार्बन 4 होता है तो उसे बोलते हैं ब्यूट, कार्बन 4 होगा तो उसको बोलेंगे आप ब्यूट, और इसका सफिक्स लगा दीजिए बेटा आइन, बन जाएगा बेटा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन बन गया हमारा। अच्छा कितने कार्बन है बेटा, 4 है। जरा स्ट्रक्चर बनाया जाए, इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4। अब मैंने क्या कहा है बेटा आपसे कि कहीं एक पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड रख दो, कहीं भी एक पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड रख दो, ज़्यादा लोड मत लो दिमाग पे। यहाँ रख दिया, लो 4 हो गए, कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट कर लो, 4 हो गए, यहाँ 3 1 4 हो गया, यहाँ कर लो बेटा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब जो हाइड्रोजन उनको रख दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन, लो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे बेटा हम लोग बनाएंगे, सबके आप स्ट्रक्चर ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है बेटा। फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखेंगे हम लोग कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास बेटे। तो हमारे पास है हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा। अच्छा इनका काम क्या होता है, जैसे हमारे पास जैसे मीथेन था बेटा, मीथेन, ठीक है, तो मीथेन के क्या करेगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में क्या करता है बेटा, ये जैसे मीथेन है CH4, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो और कोई एक ग्रुप लगा दो। अब हाइड्रोजन हटा रहे हो तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, +1 है, तो आप जो ग्रुप ऐड करोगे वो भी ऐसे ऐड करोगे, उसकी भी वैलेंसी हमारी प्लस होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे बेटा फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप है हैलोजन, इसका जो प्रीफिक्स होता है क्लोरो, प्रीफिक्स से मतलब याद रखो कि जो पहले लगता है, प्रीफिक्स में पहले लगेगा, प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स जो है P से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लो ये पहले लगेगा, पहले लगाओ इसको, यही ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जो सफिक्स होगा बेटा उसको आप बाद में लगाना, सफिक्स जो होगा बेटा वो आप क्या करोगे, बाद में लगाओगे, बाद में लगा दो, बाद में यूज़ करो उसका। कैसे जरा, जैसे मेरे पास हैलोजन है बेटा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे मीथेन है बेटा, देखो मीथेन या इथेन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ज़रा समझना बात, इथेन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे H था, 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 ले लिया इथेन बेटा। अच्छा इथेन ले लिया, अब हमने क्या कहा बेटा, एक हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ से हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और मैंने क्या लगा दिया बेटा, मान लो क्लोरीन लगा दिया। तो अब देखना बेटा जरा ध्यान से, CH आ गया यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, आगे बेटा। अब मैं पूछू बेटा इसका नाम बताओ, तो वैसे बताओ इसका नाम क्या है बेटा, जनरल इसको क्या बोलते हैं आप, इथेन है सर, ये तो इथेन है बेटा, इथेन है। अच्छा इसकी नेमिंग की बात करें बेटा, तो मैंने क्या कहा बेटा, हैलोजन के केस में प्रीफिक्स आता है, और प्रीफिक्स में आता है क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये आते हैं बेटा। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन, तो नाम क्या है बेटा, मैंने कहा ना पहले लिखोगे तो क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा, क्लोरो इथेन। अच्छा इसमें अगर बेटा मैं ब्रोमीन लगा देता तो उसका नाम क्या आ जाता है बेटा, ब्रोमो इथेन आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, ब्रोमो इथेन। समझ गए ये बात, समझ गए। अच्छा ठीक है, अब मैं अगला चलते हैं बेटा, अल्कोहल पे चलते हैं, ये आप समझ गए तो अल्कोहल पे चलते हैं।
ऐसे आप अलग अलग कंपाउंड को लेकर एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ, रखते जाओ, नेमिंग आती जाएगी बेटा यहाँ से, ठीक है, सबकी नेमिंग आती जाएगी, आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे, देख लेना। अच्छा, अब अल्कोहल की बात करें बेटा जरा, अब अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, अल्कोहल की बात करूँ। अच्छा, अल्कोहल की बात करें बेटा, जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लिया बेटा, मैंने इथेन ले लिया, लो फिर ले लिया C2H6 इथेन ले लिया। स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, देख लो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, यहाँ H लिखोगे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, आ गया स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा बेटा, एक हाइड्रोजन का हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटा दो। क्यों हटा रहे बेटा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है मेरे बच्चे, 4 होती है, और आप सोच रहे हो कि OH भी यहीं लगा दे तो फिर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि होती नहीं है, फिर तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, H हटाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ से H हटाओगे तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ लग जाएगा हमारा OH लगा दो, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ H, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा। अच्छा यार, इनको ऐसे ही इस फॉर्म में लिखो बेटा। तो देखो एक H तो आप हटा चुके हो, तो क्या कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 5, क्या रहा C2H5OH, क्या रहा बेटा C2H5OH। अच्छा, इसका नाम क्या होता है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, मेथ इथेन है बेटा, इथेन है, बताओ बेटा इथेन है। इथेन में मैंने कहा ना बेटा, सफिक्स वाला बाद में लगता है, प्रीफिक्स वाला पहले लगता है, तो यहाँ सफिक्स आ रहा बाद में लगेगा, तो इथेन का ई हटा दो, देखो बेटा इथेन से ई हटा दो और ऑल लगा दो, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। इसी को बोलते हैं बेटा, इसका जनरल नेम होता है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है, पर इनको IUPAC के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनॉल बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे, प्रोपेनॉल बोलेंगे। आई बात समझ बेटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग। अच्छा, एल्डिहाइड की बात करें बेटा हम लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, आप इतना इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा एल्डिहाइड की बात करेंगे बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे, जरा इनको भी देख लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप को। क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या होती है, CHO होती है बेटा, CHO। क्लास 11 में आप बहुत अच्छे से सीखोगे। यहाँ पे बस आपको सीखना है बेटा। जैसे मैंने एक बात किया, फिर मैंने इथेन ले लिया, लो बेटा एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इथेन ले लिया, क्या था हमारे पास, C2H6 था बेटा। अच्छा, बना स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, H आया, H आ गया, H आया, H आया, H आया, H, ठीक है। अच्छा, अब आप में इसमें क्या बोलना जोड़ना है बेटा, CHO जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा आपको, CHO, यानी एक हाइड्रोजन आप हटा दो, हाइड्रोजन का आप हटा दो, तो हाइड्रोजन हटाओगे बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, देखो हाइड्रोजन हटा दिया हाइड्रोजन हट गया यहाँ से। अच्छा, क्या जोड़ना हमको, CHO, ये काम कर लिया C, ये रहा H, ये लगा दिया डबल बॉन्ड, लो बन गया, क्या बन गया बेटा हमारा, CHO। क्या बन गया बेटा, CHO आ गया। अच्छा, अब नाम नेमिंग की बात करें, अब काउंट करो बेटा कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए। अच्छा, 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेन बोलते हैं बेटा। पर मैंने क्या कहा बेटा, यहाँ पे अल आता है, सफिक्स में क्या लगेगा, अल, सफिक्स का मतलब बाद में लगाओगे, तो यहाँ से ई हटा दो और अल लगा दो, तो बन जाएगा प्रोपेनल। आई बात समझ बेटा, क्या बन गया हमारा, प्रोपेनल, ठीक है। तो ऐसे आप और भी कंपाउंड्स को बना सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम लोग, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कीटोन की। किसकी बात करूँगा बेटा, कीटोन की, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, कीटोन की बात कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट हम लोग कीटोन की बात कर लिया। अच्छा, कीटोन का बेटा क्या होता है बेटा, देखो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर लिया C, ठीक है, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे H लिया, यहाँ पर H लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने कीटोन लगा दिया बीचों बीच में, ठीक है बेटा, यहाँ पे कीटोन लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे H आ गया हमारा, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, C डबल बॉन्ड O, देखो ध्यान से बेटा, कीटोन आ गया, कीटोन आ गया। अच्छा, नेमिंग की बात करेंगे तो मेथ एथ प्रोप, तो आएगा हमारा प्रोपेन आएगा बेटा, बताओ, प्रोपेन आएगा, मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन होते तो प्रोपेन बन गया। अच्छा, प्रोपेन में मैंने क्या बेटा, क्या सफिक्स लगेगा यहाँ पर, ओन, तो ई हटा दो
ओन लगा दो तो बन गया बेटा प्रोपेनॉन। क्या बन गया बेटा? ये प्रोपेनॉन बन गया बेटा, देख लीजिए बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब लास्ट बात करते लेते हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की इनकी भी चर्चा कर लिया जाए बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग? मैंने स्ट्रक्चर ले लिया CH3, देखिए बेटा CH3 ले लिया। कार्बन की बेटा वैलेंसी चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि फिर आप कार्बन के 5 रख दिए, 6 रख दिए, 7 रख दिए, जितना मन आ गया, नहीं 4 ही रखोगे आप। ठीक है, 4 ही बॉन्ड बनना चाहिए कार्बन के पास। ठीक है। अच्छा, क्या रखना है बेटा हमको? देखो COOH रखना है। देखो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा, देखो COOH आता है बेटा, COOH, ध्यान से देखो। देखो बेटा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का तरीका। ठीक है, जब बेटा कार्बन 3 होगा तो उससे क्या बोलोगे? मैथ एथ प्रोप, यानी प्रोपेन आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा? ये हमारा प्रोपेन, प्रोपेन आ गया। और मैंने कैसे नाम लिखना है बेटा? ई हटा दो, यहाँ से ई हटा दो, और क्या लगा है? सफिक्स। सफिक्स का मतलब बाद में लगेगा। ओइक एसिड तो आ जाएगा बेटा प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन गया बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही आप इन सारे बेटा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं इनका यूज़ करके आप अलग अलग फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है बेटे, ये जितने सारे टर्म देख रहे हो बेटा, ये सारे जो टर्म है ना, जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारी चीज़ें बेटा IUPAC से आती है। IUPAC आप पढ़ेंगे क्लास 11 में इसके बारे में और अच्छे से। IUPAC के अंतर्गत आती हैं हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, IUPAC बेटा, IUPAC इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म क्या होता है बेटा इसका? तो आई बोलता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, OUN, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, P का मतलब हो गया प्योर, एंड A का मतलब हो गया अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है बेटा IUPAC का फुल फॉर्म। तो IUPAC के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि जैसे मैं बोलूँगा बेटा CH3COOH, नाम क्या बोलते हैं बेटा? मैं एग्जांपल की बात करूँ कि जैसे मैं बोलूँ बेटा CH3COOH, इसका जनरल नेम क्या होता है? आप बोलोगे एसिटिक एसिड, पर IUPAC नाम क्या होगा बेटा? वैसे जनरल नेम तो इसका होता है एसिटिक एसिड, पर IUPAC में इसका नाम क्या होता है बेटा? IUPAC में इसका नाम क्या होता है? तो बेटा इथेनोइक एसिड होता है। IUPAC में जो इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बेटा हम लोग होमोलोगस सीरीज की। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है? बोला बेटा होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2। अच्छा, होमोलोगस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है बेटा कि जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने ले लिया अल्कोहल बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैंने ले लिया अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल ले लिया। अच्छा, अल्कोहल की बात करें बेटा तो इसका फर्स्ट कंपाउंड लिख लो CH3OH ले लिया, मीथेनॉल ले लिया। अच्छा, ऐसे ही आप बेटा इथेनॉल ले सकते हो, इथेनॉल C2H5OH ले सकते हो। आप ऐसे ही बेटा C3H7OH ले सकते हो। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनके नाम हो गए बेटा। ये हो गया हमारा मीथेनॉल, इसके बोलेंगे हम लोग मीथेनॉल, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग इथेनॉल, इसको बोलेंगे बेटा प्रोपेनॉल, प्रोपेन में ऑल लगा दो, देखो प्रोपेनॉल। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है बेटा? इन्होंने बोला कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी
और भी आप ले सकते हो। और क्या रहेगा बेटा, और ये सेम फंक्शनल ग्रुप है, देखो बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप है, और जो इनके बीच जो डिफर होता है बेटा, जो डिफरेंस होता है, देखो बेटा मीथेनॉल और इथेनॉल के बीच डिफरेंस देखो बेटा, कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लो बेटा, 2 यानी CH2 का डिफरेंस होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस होता है। अच्छा एक तो ये होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, +2 ये हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 यूनिफाइड मास, ऐसे बोल सकते हो। ये डिफरेंस होता है बेटा, यही होता है हमारा होमोलोगस रीजन। ठीक है बेटा, ठीक है, होमोलोगस रीजन होता है। अच्छा नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बेटा आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे मैं बोलूँ बेटा कि मीथेन का आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा बेटा, अच्छा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, समझ लीजिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है, समझते हैं जरा बेटा। आप अलग अलग कंपाउंड के एग्जाम में पूछता, आप अलग अलग कंपाउंड के बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 1-2 बना के दिखा दे रहा हूँ बेटा, बाकी सारे वैसे ही बनेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ CH4 का बनाना, हमको CH4 मीथेन का बनाना है, CH4, ठीक है बेटा। अच्छा आप खुद देख लो बेटा, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, कितना आएगा 2,4। अच्छा हाइड्रोजन का कर लो बेटा, तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4 है। अच्छा कितने कार्बन है, 1 कार्बन है बेटा। हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो 4 यहाँ से रख दो, ऐसे आमने सामने रख दीजिए इनके, ठीक है। अच्छा अब देखना बेटा, कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4 है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है। हाइड्रोजन पास कितने बेटा 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है 1 बेटा। अच्छा इनको आप बना सकते हो, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब बात आई कार्बन की बेटा, तो कार्बन देखो इनसे ले लेगा। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग बेटा कि कार्बन जो होता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ना तो ये देता है ना किसी से एक्सेप्ट करता है। आई बात समझ में। ऐसे आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन सबका बना सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा एक और बना के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, एक और बना दे रहा हूँ बेटा, जैसे मैं आपको बना दे रहा हूँ इथीन का बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इथीन का बना के दिखा दे रहा हूँ। इथीन का फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, इथीन पूछ रहा है। कार्बन कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 होना चाहिए। हाइड्रोजन CnH2n एल्कीन ग्रुप का है बेटा इथीन, ठीक है। एल्कीन ग्रुप से आता है इथीन, एल्कीन होता है ना एल्कीन का, यार एल्कीन का फॉर्मूला आपको मालूम है, होता है बेटा CnH2n, ये होता है n बराबर 2 रख दो, देखो यही तो आएगा, इथीन आ जाएगा बेटा, एथीन आ जाएगा, इथीन। और आपको मालूम है एल्कीन है, तो एल्कीन में बेटा डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है। अच्छा कितने कार्बन है 2 हैं, तो 2 रख दो। अच्छा आपको मालूम है, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास बेटा कितनी वैलेंसी होती है लास्ट सेल में, 2,4 होती है बेटा। अच्छा एक यहाँ रखो इसके पास, एक यहाँ रखो, एक यहाँ दो, एक यहाँ दो, एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए, देखो बेटा सबके 4 हो गए। अच्छा हाइड्रोजन कितने बेटा 4 हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अच्छा इनको इलेक्ट्रॉन दिए, तो हाइड्रोजन को भी मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अच्छा देखना बेटा हाइड्रोजन पर सबसे पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो बेटा, ये देखो हाइड्रोजन वाले हमारे कंप्लीट हो गए, सारे हो गए हाइड्रोजन कंप्लीट। अच्छा ये कार्बन बचा, तो कार्बन क्या करेगा, दो एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से, बाकी 2 सामने वाले से ले लेगा। सेम कार्बन यही काम यही करेगा, देखो बेटा सबका कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको, अच्छा ये तो डॉट स्ट्रक्चर हो गया बेटा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया बेटा, इसको इसी को बोलते हैं बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ बेटा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बता दो, तो क्या बताओगे कि सर कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, ठीक है बेटा। इनके बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। अच्छा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, या डबल बॉन्ड लगा दो, बस सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे बेटा हम, ठीक है, कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अच्छा पहला काम करते हैं, कंबशन करते हैं बेटा। कंबशन क्या होता है बेटे, आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे,
हीट देंगे, बर्न करेंगे, ये होता है बेटा। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में बेटा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस। जैसे यहाँ पर मान लो कार्बन है, इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मैंने क्या कर दिया, हीट दिया, बर्न किया बेटा, तो क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? जाहिर सी बात है CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जलाओगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के फॉर्म में निकलेगा। अच्छा, और क्या मिलेगा बेटा आपको? आपको हीट भी तो मिलेगा, कार्बन जलाते हो तो हीट मिलेगा, और क्या मिलेगा? हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट मिल जाएगा आपको। आई बात समझ बेटा? हीट एंड लाइट। ऐसे में बोलो बेटा मीथेन को जला दो तुम। किसको जलाओ बेटा? मीथेन को। मीथेन है हमारे पास CH4, और मैं बोलो इसको भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या कर दो बेटा? बर्न कर दो, तब क्या मिलेगा? एक बात याद रखना बेटा, कभी भी CHO दिख जाए तुम्हें, कभी भी CHO दिख जाए तो हमेशा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना देना, आँख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना देना। और इसको जला रहे हो तो जाहिर सी बात है यहाँ भी बेटा क्या आएगा? हीट एंड लाइट आएगा। क्या आएगा बेटा? हीट एंड लाइट। अच्छा, ये बात समझ गए बेटा? ये बात क्लियर होगी? अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बेटा, मैंने ले लिया बेटा CH3CH2OH, CH3CH2OH। बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? मेथ इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, या इसको बोलेंगे इथेनॉल, या इसको बोलेंगे हम लोग, देखो मेथ इथेन में ऑल लगा है बेटा, देखो इथेनॉल, यानी इथेन में ऑल लगा है, इसे बोलेंगे हम लोग इथेनॉल। आई बात समझ बेटा? अच्छा, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तब क्या बनेगा बेटा? अच्छा, इसको हीट करेंगे, अच्छा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी तो कराना है बेटा, O2 के कांटेक्ट में कराओगे आप, O2 के कांटेक्ट में कराओगे तो यहाँ भी क्या बनेगा? यहाँ भी सेम चीज़ बेटा, CO2 H2O बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और हीट और लाइट मिलेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा कंबशन होता है। कंबशन का मतलब होता है आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को बर्न कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। कंबशन हो गया, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा होगा बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा बेटा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, तो ध्यान देना है बेटा इसको। अब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। आपने पढ़ा हुआ बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा, मैंने ले लिया इथाइल अल्कोहल, देखो बेटा CH3CH2OH, ये ले लिया। अच्छा, ये जब रिएक्शन कराते हैं बेटा तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें लेनी पड़ती है। एक होता है बेटा एल्कालाइन KMnO4, एक आप रखोगे एल्कालाइन KMnO4। क्या होता है बेटा KMnO4? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसका बेटा केमिकल नेम होता है, मैग्नेट। अच्छा, NAT, मैग्नेट। अच्छा, उसके बाद हीट कर दीजिए बेटा, यहाँ पे हीट कर दीजिए, या फिर आप और भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। अच्छा, इसका नाम क्या होता है बेटा? तो इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका जो नाम होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? ऐड होगा, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन क्या कर दे? इसको रिमूव कर दे। हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, और क्या ऐड कर दूंगा बेटा? ऑक्सीजन, O2। एक ही एटम ऑक्सीजन का ऐड करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। तो देखो बेटा जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बनेगा बेटा? देखो CH3C आ गया। अच्छा, यहाँ O आ जाएगा, OOH। देखो बेटा CH3COOH, यानी अगर आप इथेनॉल का आपने देखिए बेटा ऑक्सीडेशन कराया तो आपको क्या मिल गया? क्या मिल गया? एसिटिक एसिड मिल गया, आपको मिल गया एसिटिक एसिड, या आप इसको एक और नाम से भी बोल सकते हैं मेथ। इथेन में क्या लगाना है बेटा? ओइक, COOH है बेटा, इथेन में ओइक एसिड लगा दो, इथेनोइक एसिड, ये बन गया बेटा। नोट कर लो बेटा इसको, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट अब हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन रहेगा बेटा वो रहेगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो रहता है हमारा एडिशन रिएक्शन। थर्ड जो है हमारे पास
एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। मैंने यहाँ पे कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया बेटा, देखना जरा, C डबल बॉन्ड C, R बेटा एल्काइल ग्रुप होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया। R का मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये लिया। अच्छा ये लिया, ये रिएक्शन जो होता है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये कैटलिस्ट का काम करता है, निकल कैटलिस्ट का काम करता है। निकल किसका काम कर रहा है बेटा, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये जो काम कर रहा है कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं बेटा, फास्ट कर देते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक कैटलिस्ट होता है, एक इनहिबिटर होता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, पानी में चीनी डाल दीजिए, आप घोलो मत, जब तक आप घोलोगे नहीं तब तो कुछ देर बाद घुलेगा, जाहिर सी बात है। अब आप हीट दे दो, कैटलिस्ट का यूज़ कर लीजिए वहाँ पे हीट का, आप गैस पे रख दीजिए, देखो आपको घोलने की जरूरत नहीं, अपने आप घुल जाएगी चीनी। जो शुगर है बेटा अपने आप उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा। तो कैटलिस्ट का काम वहाँ कौन किया बेटा, हीट। अच्छा यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है बेटा, निकल काम कर रहा है। ये क्या रहेगा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करेगा। इसको किस में, ये हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये किस में चेंज करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा मतलब समझ रहे हो बेटा ये क्या है बेटा, ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो अनसैचुरेटेड, ये बेटा ऑयल है। ऑयल, ऑयल को चेंज करते हैं बेटा जो डालडा है, जिसे फैट बोलते हैं, ऑयल को चेंज करा जा रहा है बेटा फैट में, फैट में। क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा कि जो ऑयल होते हैं ये सारी चीज़ें हमारे रैंसिड हो जाते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन लोग बिजनेस के लिए बेटा, जहाँ पे पैसा कमाना है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, उनका नुकसान भी ना हो, तो इसमें वो क्या करते हैं, इसी ऑयल को फैट में चेंज कर देते हैं, डालडा के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डालडा के फॉर्म में चेंज करने से क्या होता है बेटा, वहाँ पे रैंसिड नहीं होता, फिर वो काफ़ी दिन तक रह सकता है, ठीक है। और जो डालडा खाना भी काफ़ी हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है बेटा वो। तो समझ रहे हो उन्होंने क्या किया, ऑयल को किस में चेंज कर दिया, फैट में चेंज कर दिया। ऑयल को उन्होंने डालडा में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि ये तो रैंसिड हो जाएगा, कुछ समय के बाद ख़राब हो जाएगा, पर वो नहीं ख़राब होगा, वो नहीं ख़राब होगा। तो यही जो प्रोसेस लगाई जाती है एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बेटा अब यहाँ से देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा तो क्या आएगा, देखिए सिंगल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है, 4 R जुड़े हुए थे तो R R R R, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ दो आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन के परसेंट बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये बन गया बेटा। यही होता है बेटा हमारा डालडा बोल दो, फैट बोल दो, या इसको बोल देंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसैचुरेटेड को हमने किस में चेंज कर दिया बेटा, सैचुरेटेड में, ठीक है मेरे बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा अब बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, फोर्थ है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको समझ लिया जाए बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ लिया जाए बेटा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, समझते हैं। आ रही बात समझ में, थके तो नहीं आप लोग, वीडियो देखते हो थके तो नहीं, ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, कम ही टाइम की बना रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन आ रहा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया बेटा, मैंने ले लिया मीथेन, ठीक है, मीथेन ले लिया, मीथेन का मैंने करा दिया हैलोजिनेशन, क्लास ऐसा समझ लो कि मीथेन का क्लास 11 में 12 में सीखोगे, हैलोजिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करेंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, ये रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लेना पड़ेगा, ये रिएक्शन जो होता है बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा ये, ठीक है। अच्छा तो होगा, तो अब बता बेटा यहाँ पे क्लोरीन आना है बेटा, क्लोरीन को यहाँ पर लाना है, तो यहाँ से जाहिर से बात है एक H हटाना पड़ेगा, एक H हटेगा तभी तो एक क्लोरीन आएगा, एक H हटा दो क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और एक क्लोरीन लगा दो तो आ जाएगा CH3Cl, ठीक है, आई बात समझे। अच्छा जो H हटाया है और जो Cl बचा है वो बना देगा हमारा HCl, वो क्या बना देगा, HCl। अब बोलो, मैं पूछूँ आपसे इसका नाम बताओ,
तो क्या बेटा मीथेन में क्लोरीन लगा है, और क्लोरीन में क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स पहले लगते हैं, आपको मैंने बताया था, बन जाएगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ये आप जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है मेरे बच्चे, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम लोग इथेनॉल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला बताइए बेटा क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताइए फॉर्मूला। कौन से ग्रुप का है बेटा इथेनॉल, इथेनॉल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इथेनॉल, इथेन में ऑल लगा दो, इथेनॉल। ठीक है, कौन से ग्रुप का है बेटा, बताओ बेटा, ये कौन से ग्रुप का है, अल्कोहल ग्रुप का है, ये अल्कोहल दिख रहा है, अल्कोहल का है बेटा, अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, अच्छा इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए, बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए, किसका बताना है बेटा, इथेनॉल का, इथेन है बेटा, तो C2H5OH, बताइए क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, C2H5। अच्छा इनका जो नेचर क्या होता है बेटा, इनके नेचर क्या होते हैं बेटा, तो इनके जो नेचर होते हैं बेटा वो न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ना एसिड शो करते हैं ना बेस, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं, ऐसा समझ लो, ये हमारे जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, रिएक्शन की बात करें तो मैंने इथाइल एल्कोहल ले लिया जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं, CH3CH2OH, और मैंने सोडियम ले लिया 2Na, सोडियम ले लिया। ठीक है, जब इथाइल एल्कोहल का या इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो CH3CH2, बस H हटा दो, यहाँ से H हटा दो, ONA बन गया, बताओ बन गया, H2 हमारा बाहर चला जाएगा, H2 बाहर चला जाएगा, चला गया बाहर। अच्छा इसका नाम क्या आता है बेटा, इसका नाम आता है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड आता है बेटा इसका नाम। आई बात समझ बेटे, और आप इसके बारे में जानते हैं, इनके यूजेस क्या हैं और सारी चीज़ें आप जानते ही हैं बेटा। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट कर लेंगे बेटा, क्या है हमारे अल्कोहल कौन से ग्रुप का है बेटा, इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप का, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H5OH। ठीक है, आई बात समझ बेटा, आई। अच्छा एक काम और करते हैं बेटा हम, ठीक है। अच्छा ये इथाइल एल्कोहल है हमारा, समझिए यही यहाँ पास इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल है, मैंने इसको लिया CH3CH2OH। ठीक है, इसको बेटा कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट कर दिया। तो जैसे हीट करोगे ना तो देखो बेटा इथीन बन जाएगा, यहाँ से इथीन बन जाएगा। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन 2 होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, कार्बन कितने होने चाहिए इथीन में, कार्बन 2, ई ना आ रहा है तो C2H4 बन जाएगा, समझे, लो बन गया इथीन, ये हमारा बन जाता है इथीन। अच्छा H और OH निकाल दो तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बन गया। आई बात समझ बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे पर चलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारे पास इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटे, इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा तो बताओ बेटा इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला बताइए आप, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है बेटा। ठीक है, क्या क्या बताना है बेटा आपको, आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, और क्या बताइए कौन से ग्रुप का है बेटा, कौन से ग्रुप का है, बताओ कौन से ग्रुप का है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है बेटा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है ये, जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH आता है, COOH। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो मुझे, इसका बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, क्या आएगा बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इथेनोइक है बेटा, इथेनोइक यानी मेथ H CH3CH2COOH, नहीं इथेनोइक है ना, CH3COOH, एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं हम लोग, मेथड इथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा इनका नेचर क्या होता है, क्या आपको एसिड नज़र आ रही है,
H प्लस आयन देगा, ये एसीटेट आयन देगा यहाँ से बेटा ये देता है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन देगा। ये देखो एसिड बन रहा है। तो इसका नेचर क्या होता है बेटा, इसका नेचर आप क्या बताएंगे कि सर ये तो हमारा एसिड होता है। क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है बेटा, एसिड होता है। अच्छा, अब हमने क्या किया, रिएक्शन लिया बेटा, हमने लिया CH3COOH, ठीक है। ये रिएक्शन करा दिया बेटा इथाइल अल्कोहल है इथेनॉल, C2H5OH से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। CH3COH आपको मालूम है बेटा कि किस में ब्रेक होगा, H प्लस में, CH3CO माइनस में, ये जाएगा प्लस में, ये जाएगा माइनस में। अच्छा, ये प्लस वाला हटा रहा हो तो इस प्लस वाले को बुला दो, ये प्लस वाला अगर हटेगा तो ये प्लस वाला बुला दो, इसको यहाँ भेज दो। तो जरा एक्सचेंज करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, CH3COO C2H5 बन गया हमारा, देखो C2H5। अच्छा देखो CH3COO C2H5 बन गया बेटा, देखो C2H5 यहाँ आ जाएगा। H और OH माइनस क्या बनते हैं बेटा, H2O बनता है हमारा, H2 बेटा यही बनता है, यही होता है एस्टर। इसी को बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर। और इस प्रोसेस को, जो ये रिएक्शन है बेटा, जो ये रिएक्शन देख रहे हो, इसी को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन, इसी को बोलते हैं बेटा स्टेरिफिकेशन। समझे, क्या किया, एसिटिक एसिड के साथ इथेनॉल का रिएक्शन करा दिया, देखो एस्टर बन जाएगा और H2O बन जाएगा। बताओ बन गया, बन गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से एस्टर ले लीजिए। अब क्या ले लीजिए बेटा, एस्टर को ले लीजिए। यहाँ से मैंने ले लिया एस्टर CH3COO C2H5 और ये रिएक्शन करा दिया बेटा NaOH के साथ, NaOH के साथ। जरा ध्यान देखना बेटा क्या बनेगा, ध्यान देना बेटा कैसे ब्रेक होगा, ये किस में ब्रेक होगा, ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में, ये जाएगा प्लस में, ये माइनस में। एक्सचेंज कर दो बेटा, NO को यहाँ ले आओ, इनको यहाँ भेज दो, सोडियम को यहाँ पर ले आओ, इसको यहाँ भेज दो। तो सोडियम यहाँ आएगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3COO Na बन जाएगा। देखो बेटा CH3COO Na बन जाएगा। और देखो ये देखो C2H5 और OH मिलके क्या बन जाएगा, C2H5 और OH इथेनॉल बन गया। देखो इथेनॉल बन गया। अच्छा, इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा, मैंने कहा है बेटा CH3COO होता है क्या, एसीटेट होता है। क्या होता है बेटा, ये एसीटेट होता है। क्या होता है बेटा, ये एसीटेट होता है। अच्छा, तो इसमें क्या लगा है, सोडियम, तो इसका जो नाम होता है बेटा सोडियम एसीटेट। इसको, इसका जो नाम बोल सकते हो आप सोडियम एसीटेट, एसीटेट। और बेटा इसी को बोलते हैं सोप, सोप का यही फॉर्मूला होता है। ये बेटा किसका फॉर्मूला है, ये सोप का फॉर्मूला है। आगे पढ़ोगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ोगे, लास्ट टॉपिक है हमारा वो, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट, इसी को सोप बोलते हैं, नोट कर लीजिए बेटा। अब हमारा टॉपिक है बेटा सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है। लास्ट अभी मैंने आपको पीछे बताया बेटा, सोप का फॉर्मूला क्या था बेटा, CH3COONA आ रहा बेटा, CH3CONA है। इसे लिखा दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ये जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, सोप की बात करें तो सोप जो होते हैं बेटा ये वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। सोप जो होते हैं सॉफ्ट वाटर जो है बेटा, वहाँ पे तो ये अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। जो भी सॉफ्ट वाटर वहाँ अच्छे से काम करते हैं। लेकिन डिटर्जेंट की बात करें बेटा, ये क्या करते हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों जगह पे सही काम करते हैं। जैसे हार्ड वाटर क्या होता है बेटा, सॉफ्ट वाटर तो आप जानते हो बेटा, जो नॉर्मल पानी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल से जो वाटर निकलता है, जो हमारे समुद्र हो गए वहाँ के जो पानी होता है उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। ये वहाँ भी वर्क करते हैं, पर ये जो है सोप जो ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में वर्क करते हैं। आई बात समझ में, वो दोनों जगह करते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, ये वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। ये हमारे जो होते हैं, ये जो होते हैं वाटर को पॉल्यूट कर देंगे, इनसे मतलब पॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है, होता है, इनसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, पर इनसे नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ बेटा। अच्छा, ये जो होते हैं ये हमारे वीक होते हैं, इनका जो एक्शन होता है एकदम धीरे धीरे काम करते हैं। पर ये जो होते हैं बेटा एकदम तेज़ी से, आप कपड़ों पे डाल दो, देखो कपड़े वपड़े जब धोते हैं तो वहाँ पे देखिए आप, जब करते हैं ना तो ये साफ़ तो कर देंगे, ये बहुत तेज़ी से, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन है इनका,
साफ़ कर देंगे पर कपड़ा ख़राब कर देते हैं, ये ऐसा होता है इनके साथ, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं बेटा सोडियम पोटेशियम के होते हैं। ये जो होते हैं बेटा ये हमारे बेंजीन सल्फोनिक एसिड के होते हैं। आप सीखेंगे क्लास में बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो ये बेटा एक मेजर सा डिफरेंस है, इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, एक और लास्ट टॉपिक है बेटा क्लीनिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप। तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा बेटा, मैं अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो क्लीनिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। यहाँ पे एक एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बनाया गया, मान लो ये ऑयल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सोडियम Na+, यहाँ पे बेटा सोडियम Na+, यहाँ भी हमारा सोडियम Na+, यहाँ भी है बेटा हमारा सोडियम Na+, यहाँ भी हमारा सोडियम Na+, और यहाँ भी है हमारा सोडियम Na+, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, हमारे जो बीचों बीच में पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं। मान लो ये ऑयल के कोई ड्रॉपलेट है, ऑयल का कोई ड्रॉपलेट है, ठीक है। और जो किनारे किनारे बेटा ये हमारे सोडियम होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ये सोडियम होते हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए आप। अच्छा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो होते हैं बेटा Na+ जो भी हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, 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 ये हमारे हाइड्रोफिलिक होते हैं। अच्छा, हाइड्रोफिलिक होते हैं। अच्छा, किसके हैं बेटा, सोप का मतलब क्या हुआ, यही था ना बेटा CH3COO Na। तो Na+ जो है ये हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोफिलिक है। पर जो हमारा CH3COO- है बेटा, सोप के अंदर जो ये है, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक। अच्छा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में अंतर क्या है बेटा, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है इनको पानी से बड़ा प्यार है, ये होते हैं वाटर लविंग, ये जो होते हैं बेटा ये वाटर लविंग होते हैं। पर ये जो होते हैं बेटा ये वाटर से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, वाटर से ये हेट करते हैं, ये चीज़ है बेटा, ठीक है। तो कभी कभी देखा होगा बेटा कि जब हम कभी बाहर से आते हो तो हमारे जो फेस है बेटा, फेस पर ऑयल टाइप का ऐसा लगा कि जैसे हमने कोई ऑयल लगा लिया हो बेटा, ऐसा लगता है हमको, ठीक है। पर आप नॉर्मल पानी से धोना बेटा वो नहीं जाता है बेटा, क्यों, क्योंकि यार वाटर में ऑयल डिज़ोल्व होता ही नहीं है, उससे जाएगा नहीं। तो हम किसका यूज़ करते हैं, सोप का यूज़ करते हैं बेटा। तो सोप का काम क्या है बेटा, जो सोडियम आयन है बेटा वो क्या करता है, ये वाटर लविंग होता है, तो जाता है ये यहाँ से धीरे जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे आपके शर्ट पर कहीं ना, अगर आपके मान लो शर्ट पे कहीं पे ऑयल का ड्रॉपलेट आ गया हो तो उसको छुड़ाना है, तो आपका तो यही काम कर दो बेटा। देखो ये Na+ जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं बेटा, वाटर लविंग होते हैं, क्या करते हैं, इस पार्टिकल को धीरे धीरे वहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये आ रही है कि सर ये क्या है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये चैन बन रहा है, ये चैन है, इसके कॉर्नर पे जो देख रहे हो ना, ये ऐसे डायग्राम नहीं बना, सांप नहीं बना है, ये सांप नहीं है, ये समझे, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, कार्बन 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 है, हाइड्रोजन से आप ये वो कर सकते हो, ये एक लॉन्ग चैन है कार्बन का, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छे से घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और जो भी टॉपिक्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मेहनत तो देखिए, मेहनत तो आपको करना ही है बेटा, मेहनत तो करो, बिना मेहनत के बेटा कोई चीज़ हासिल नहीं होता। अगर टीचर आपका 100% मेहनत कर रहा है तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 80-90% मेहनत करना है। बच्चे बोलते हैं 200% कर लेंगे, अरे नहीं होता यार तुमसे, तुम 80-90 कर लो, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जो मैंने आज पढ़ाया बेटा, इस सारी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। और बच्चे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं सभी लोग जुड़े हमसे और सीखें बेटा यहाँ पर, ठीक है। पूरा कंटेंट मैं आपको पूरा फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, तो सभी लोग चैनल पर बने रहें, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, दूर दूर तक पहुँचाएँ आसपास के लोगों तक, ठीक है मेरे बच्चे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे, बाय।